कहानी की शुरुआत में उए नाम का एक आदमी रॉकेट में बैठकर चांद की तरफ जा रहा था, लेकिन तब इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड धरती की तरफ उड़ गया। ये उस एस्टेरॉइड से भी बड़ा था जिसने धरती पर से डायनासोरों को खत्म किया था। अब इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन पर उए जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी वजह से बनाया गया था। उस स्पेस स्टेशन के अंदर कई सारे मॉडर्न हथियार थे, जिसका यूज करके उस पाई नाम के एस्टेरॉइड को तबाह करके उसका जितना ही मलबा है उसे चांद पर खींचा जा सके, जिससे कि धरती को थोड़ा कम इम्पैक्ट हो। अब 8 सालों तक लगातार इस पर मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। अब इस मिशन को खत्म करने के बाद उए और बाकी सब धरती पर आने के लिए तैयार थे, लेकिन धरती पर वापस आने से पहले उए अपने कमांडर जिंग से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अब इस चीज की तैयारी के लिए उए अपने कमरे में गया, अपने कानों में हेडफोन लगाई और जिंग के लिए एक लेटर लिखने लगा। उसी वक्त घबराते हुए जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने जिंग को खबर दी। दरअसल अचानक से उनके हथियारों में कुछ कमी आ गई थी। दरअसल पाई एस्टेरॉइड का जितना ही मलबा था वो अगले आधे घंटे में उस जगह पर गिरने वाला था जिस जगह पे वो इस समय रुके हुए हैं। अब ये खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने चांद पर जितने भी स्पेस स्टेशन थे उन्हें खाली करने का ऑर्डर दे दिया। अब इसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने रॉकेट की तरफ भागने लगे, लेकिन इधर दूसरी तरफ यूए अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और कानों में लगे हेडफोन की वजह से उसे कोई वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नज़र पहले रॉकेट पर पड़ी और वह ये देखने के बाद जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर स्पेस स्टेशन की तरफ भागने लगा। उस वक्त वहाँ पर 6 रॉकेट और मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद उए को ये लगा कि चलो 6 ही रॉकेट हैं, इनमें से एक न एक तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन तभी अचानक से उनमें से 5 रॉकेट एक साथ ही उड़ गए और अब इसके बाद यूए की हार्ट बीट तेज हो गई। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही रॉकेट बचा हुआ था। उसने अपनी टीम से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक से उसके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा आया और उसकी वो गाड़ी उस गड्ढे में जा गिरी। अब जब तक वो उस गड्ढे से बाहर निकलता, इससे पहले ही वो रॉकेट भी निकल गया। अब तभी वहाँ पर उस एस्टेरॉइड का मलबा भी वहाँ पर गिरने लगा, जिससे बचने के लिए वहाँ पर यूए ने एक गड्ढे में छुपने का फैसला किया। लेकिन तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा आकर उस गड्ढे में गिर गया, जिससे कि यूए उस धमाके से बहुत दूर जाकर गिरा और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। अब जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो उसे लगा कि उसे धरती से ढूंढना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड धरती से जाकर टकरा गया, जिससे कि पूरी की पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक लगातार उए धरती से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। अब जब उसे कई महीनों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। लेकिन उसके लिए खुशी की बात तो ये थी कि उसे अपनी बच्ची को जिंदगी बिताने के लिए उसके पास खाना और पानी तो काफ़ी था। अब सारे मरे हुए एस्ट्रोनॉट को श्रद्धांजलि देने के बाद उए ने फैसला किया कि वह आगे अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, जिसमें से उसकी सबसे पहली मनोकामना तो ये थी कि वो अपना बचा हुआ थोड़ा सा समय कमांडर जिंग के कमरे में बिताए। लेकिन बदकिस्मती से उसको कमांडर जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं पता था और इस तरीके से उसकी पहली मनोकामना ही पूरी होने से रह गई। अब उसकी दूसरी मनोकामना ये थी कि वो चांद के ऊपर सर्फिंग करे। अब शुरुआत में तो वो सर्फिंग करने से नाकामयाब रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कर कर वो सर्फिंग करना सीख गया। लेकिन अभी भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला था। बस अब बहुत हो चुका। ये कहने के बाद जिंग ने गुस्से में आकर उस कमरे के दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और बस इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसने वहां पर जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने एक नए हेडक्वार्टर से देख रही थी और उसकी इस हरकत को देख कर वहां पर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। इधर सिंह भी ये सब चीजें देख कर हैरान थी कि ये मेरे पीछे कितना पागल है। अब क्योंकि नेटवर्क बिगड़ने की वजह से वो वहां पर सिर्फ यूए को देख ही सकते थे, उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब क्योंकि यूए कोई खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसीलिए सिंह ने अपने टीम मेंबर से कहा कि तुम लोग इसे लोंडियाबाजी करने तो इसे रेस्क्यू करने का प्लान छोड़ो। लेकिन तभी वहां पर चेयरमैन यांग ने आकर उन सबको बताया कि अगले 30 दिनों में सरकार ने उए की इस नई जिंदगी को दुनिया के सामने दिखाने का फैसला किया है। दरअसल उस दिन उस एस्टेरॉइड के धरती पर टकराने के बाद पृथ्वी की 30% जमीन पानी में धंस गई थी और इसकी वजह से सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। और अब सरकार उए के जरिए लोगों के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो ये आदमी अकेला है लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जी रहा है ना, और तुम तो फिर भी बहुत सारे हो।
इस तरीके से वो उए के जरिए लोगों को मोटिवेशन देना चाहते थे। खैर अब इसी तरीके से उए को वहाँ पर पूरे 196 दिन बीत जाते हैं। अब उए की एक दिन वहाँ पर एक दवाई खत्म हो जाती है और वो अपनी उस दवाई को लेने के लिए वेयर हाउस में जाता है। अब जब उए वेयर हाउस के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर उसकी नज़र एक नई और अनजान चीज पर पड़ी, जिसे शुरुआत में उए ने एक लड़की समझा और वहाँ पर उससे बातें करने लगा। लेकिन अब जब वो उसके पास गया तो उसे पता चला कि वो तो एक कंगारू था। इधर दूसरी तरफ जिंग की टीम ने भी जब अपनी कैमरे की मदद से वहाँ पर देखा तो उन्हें भी वहाँ पर एक कंगारू दिखाई दिया। तब उन लोगों को पता चला कि गलती से उनकी टीम कॉन्ग नाम के उस कंगारू को वहाँ पर छोड़कर आ गई थी। इधर दूसरी तरफ उए ने कॉन्ग को अपने पास बुलाने के लिए एक फीमेल कंगारू का रूप लिया। लेकिन अब जैसे ही कॉन्ग को उसकी असलियत के बारे में पता चला तो उसने वहाँ पर उसे पीटना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ जिंग को एक खबर मिली कि कॉन्ग और उए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला है और इसके बाद वो सभी लोग बड़े ध्यान के साथ उनके मैच को देखने में लग गए। और अब वहाँ पर कॉन्ग ने अपनी ताकत दिखाते हुए उए को मारना शुरू कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने वहाँ पर उए से बात करने की कोशिश की और अब होश आने पर जब उसने कम्युनिकेशन चैनल पर लाइंस देखी तो वो खुशी के मारे रोने लगा। किसी को सुन न पाने के बावजूद भी उसे इस बात की खुशी थी कि पृथ्वी पर लोग अभी भी जिंदा हैं। अब ये दोनों आपस में समझौता करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल लूनर स्टेशन तक पहुंचने में कर सके। लूनर स्टेशन पर एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो दोनों धरती पर चले जाएंगे। इधर उए ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी, जो कि एक रोबोट है जो कि इन दोनों की यहाँ पर मदद कर सकता था। इसके बाद उए ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर धरती पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। अब जब यहाँ पर जिंग ने उसकी फाइल चेक करी तो उसे पता चला कि वो एक फ्लाइट डायनेमिक इंजीनियर था जो कि फिलहाल उनके मिशन पर काम कर रहा था। खैर अब इसके बाद कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद ये लोग उस इंजन तक भी पहुंच गए जिस इंजन को ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में लगाकर पृथ्वी तक पहुंचने वाले थे। अब धीरे धीरे लगातार सभी चीजें ठीक चल रही थी और उए अपने स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में लगातार मेहनत कर रहा था। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर मौजूद इन लोगों में से कोई भी बात नहीं जानता था कि पाई एस्टेरॉयड का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा उनके ऊपर खतरे की घंटी बना हुआ है। इधर उए और कॉन्ग आपस में खेल रहे थे कि तभी कॉन्ग ने कुछ तारों को गलती से छू दिया, जिसके बाद वहां पर उए को पिछली बार की तरह स्क्रीन पर कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। और अभी देखने के बाद वहां पर उए को बहुत ज्यादा निराशा हुई और उसे लगने लगा कि शायद पिछली बार भी कॉन्ग ने ये हरकत की होगी जिसकी वजह से मुझे वो सिग्नल दिखाई दिए थे, और अब तो मुझे लगता है कि शायद धरती पर कोई भी नहीं है। इधर दूसरी तरफ जिंग भी अपनी पूरी मेहनत कर कम्युनिकेशन लाइन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इधर दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद उए ने कॉन्ग के लिए एक महिला कंगारू का पुतला तैयार किया और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब उए पूरी तरीके से टूट चुका था, उसकी आखिरी उम्मीदें भी टूट चुकी थी। वो तो अभी तक इसलिए जी रहा था कि उसे लग रहा था कि शायद पृथ्वी पर कोई ना कोई तो जिंदा है, लेकिन अब उसकी आस भी खत्म हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ जिंग ने भी सभी लोगों को बताया कि इस समय उए कैसा फील कर रहा है और उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपनी अपनी फ्लैश लाइटों को चांद की तरफ मोड़ दें। इधर दूसरी तरफ उए अपने स्पेसशिप से दूर अपना हेलमेट खोलने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र वहाँ पर धरती से आ रही रोशनी पर पड़ी और ये देखने के बाद वो वहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ गया और वहाँ पर बैठकर रोने लगा। अब थोड़ी देर बाद उसने बेस पर जाकर जब कम्युनिकेशन बटन को ऑन किया तो वो आखिरकार अपने सभी साथियों को सुन पा रहा था। अब वहाँ पर सभी लोग तो उससे बातें कर रहे थे, लेकिन उए उनसे कुछ भी बात नहीं कर रहा था। अब इसके बाद सभी लोगों ने उसके सामने जिंग को खड़ा कर दिया, जिसके हेलो कहते ही वहाँ पर उए बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अगले कई दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने उसकी मदद करके उए का स्पेसक्राफ्ट ठीक करने में उसकी मदद की, लेकिन खुश तो सिर्फ वो जिंग को देखने के बाद ही होता था। और अब आखिरकार स्पेसक्राफ्ट तैयार होने के बाद एक रात उए को जेंग के साथ बात करने का मौका मिल गया, जिस दौरान उए ने जेंग को बताया कि उसने स्पेस डिपार्टमेंट ज्वाइन सिर्फ उसी के लिए किया था। असल में वो पहले स्पेस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र रास्ते में चल रही जिंग पर पड़ी और जिंग को देखते ही उसे प्यार हो गया। उसे देखने के बाद पहली नज़र में ही वहाँ पर उए ने सोच लिया कि चांद पर तो मैं जाकर ही रहूँगा, इस बंदी के साथ चांद के पार जरूर जाऊँगा। और इसके बाद वो स्पेस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने के लिए भी तैयार हो गया। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर जिंग ने भी उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में बैठते टाइम उसने वहाँ पर उए को भागते हुए देख लिया था, पर अफसोस वो उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। इन बातों की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ते हुए उस एस्टेरॉयड की तरफ नहीं गया। अगले दिन कॉन्ग और उए धरती पर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने अपनी टीम की मदद से आखिरकार अपने स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया। और इन्हें देखने के बाद दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उए और कॉन्ग 923 दिन चांद पर बिताने के बाद वापस से पृथ्वी की ओर आ रहा है।
लेकिन इधर दूसरी तरफ जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर उस बड़े से एस्टेरॉयड के बारे में सबको बताया, जो कि तेजी से उनकी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इधर चेयरमैन का भी यही मानना था कि सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हमें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसका जो एयरक्राफ्ट है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक हथियार भी है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था। खैर अब इसके बाद जिंग अपनी टीम के पास गई, लेकिन इससे पहले कि वो ओए से कुछ कह पाती, उससे पहले ओए को इस सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका था कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। असल में ओए ने उनके हेडफोन के जरिए उनकी सारी बातें सुन ली थी, और अब वो ये बात जानता था कि मिसाइल में इंजन न होने की वजह से उसे खुद ही एस्टेरॉयड के साथ मिसाइल को टकराना पड़ेगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब वो इस बात को जानता था कि धरती को बचाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है। और साथ ही उसने जिंग को यह भी कहा कि अगर वो मर गया तो वो अपने लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वो उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते हुए नहीं देखना चाहता। अब ओए के ऐसा कहते ही धरती पर जितने ही मौजूद लोग थे उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद ओए ने कोंग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वो सही सलामत धरती तक पहुंच सके और वो उस एस्टेरॉयड को तबाह करने में कामयाब हो जाए। लेकिन कोंग तो अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। अब दोनों का अलग होते ही ओए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ, और तभी अचानक से एक पत्थर उसके स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया। अब तभी दूसरी तरफ जिंग ने भी उसे बताया कि पाई का वो हिस्सा अब उसके पास से गुजरने वाला है, और वो किसी भी हालत में ओए की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। लेकिन ये सुनने के बाद ओए ने उससे कहा कि अभी तो उसे सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, अगर धरती रही तो ऐसे हजारों ओए आ जाएंगे। अब साथ ही ओए ने अपने स्पेसशिप को उस एस्टेरॉयड की तरफ कर लाइव स्ट्रीम चालू करने के लिए कहा। इसके बाद उसने सभी लोगों को उसका साथ देने के लिए उनका धन्यवाद कहा। अब ओए उस धरती और एस्टेरॉयड के बीच में खड़ा था। इसके बाद अपने स्पेसशिप में से उसने मिसाइल को अनलॉक किया, और इसके बाद वो जिंग का मनपसंद गाना गाते हुए उस एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद जिंग के साथ साथ धरती पर मौजूद सभी लोग रो रहे थे। उस एस्टेरॉयड तक पहुंचने के बाद जिंग के अंदर उस मिसाइल का बटन दबाने की हिम्मत नहीं आ पा रही थी, और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ ओए के साथ बिता हुए कुछ पल ही घूम रहे थे। लेकिन अब तभी ओए ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए उस बटन को दबाने के लिए कहा, जिसके कुछ ही सेकंडों बाद वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और वो एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। वो छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए तारों की तरह लग रहे थे। अब इस दृश्य को लाखों लोगों के साथ साथ कोंग भी देख सकता था। अब तभी वहां पर एक लड़के ने अपनी छोटी बहन से बताया कि वो सभी लोग आज अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से ही जा सकेंगे। खैर अब इसके बाद अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती पहले की तरह हो चुकी थी। अब तभी स्पेस कंपनी की एक नई चेयरमैन ने सबको बताया कि इंसान एक बार फिर से चांद पर जाएंगे, और इधर सिंह भी एक बार फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार थी। जहां पहुंचते ही उसे ओए के चांद पर बिता हुए पल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों में खुशी का आंसू थे। तब सिंह ने वहां पर अपने एक साथी को बताया कि 10 साल पहले जो एस्टेरॉयड फटा था उसका मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह बन गया, जो कि लोगों को हमेशा हमेशा मून मैन की याद दिलाता रहेगा। और दोस्तों बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन स्पेस में घूम सके। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।